बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तारीख़ के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है गुप्त अहद और हर्षवर्धन के अहद का समाज और तहज़ीब, इसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा सुवम का मुताला हम करने जा रहे हैं। इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में आप लोगों ने दिगर मज़ाहिब के मुतालिक समझा है कि बौद्ध मज़हब, जैन मज़हब, शिव मज़हब और विष्णु मज़हब, ये तमाम मज़ाहिब के मुतालिक आप समझ चुके हैं। आज हम जो सैय्या है, चीनी सैय्या युएन शुआंग के मुतालिक पढ़ेगी। तो युएन शुआंग बुद्ध मज़हब का हकीकी राज और उसकी बुनियादी उसूलों की तफ़हीम के लिए नेज़ इस मज़हब की बुनियादी किताबों की नकल हासिल करने की गर्ज से युआन शुआंग ने भारत का सफ़र करने का फ़ैसला किया और युएन शुआंग भारत में ईस्वी सन 630 में आया। तब श्री हर्षवर्धन कन्नौज में हुकूमत करते थे। युआन शुआंग ने भारत के तकरीबन सभी इलाके देखे। वसी पैमाने पर अवाम और हुक्मरानों से उसने मुलाकातें की और भारत का तफसीली तारुफ उसे हासिल हुआ। ईस्वी सन 645 में युआन शुआंग चीन वापस चला गया और बौद्ध की बाक़यादत के 150 जितने टुकड़े सोना, चांदी और संदल के बने हुए बहुत से बौद्ध मुजस्समे और 657 किताबों की हाथ से तहरीर करदा नकलें 20 घोड़ों पर लाद कर वो अपने साथ चीन लेकर गया। उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी उसने किताबों के तर्जुमे में लगा दी। युएन शुआंग ने कुल 74 किताबों का तर्जुमा किया और वहाँ के बादशाह के इसरार पर अपना भारत का सफ़रनामा लिखा। उल्मा युएन शुआंग को अपने ज़माने का बौद्ध कहते थे। आज भी बाज़ चीनी मंदिरों में युएन शुआंग की मूर्तियाँ दिखाई देती है। मजहबी त्यौहार और जश्न बहुत मनाए जाते थे। सम्राटों की जानिब से खैरात और हदिया खूब लुटाया जाता था। सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग में मोकश परिषद का एहतमाम करते थे। उसमें 5 लाख अफराद हिस्सा लेते। ये जश्न 75 दिन तक चलता रहा। ये युएन शुआंग ने दर्ज किया। सम्राट हर्ष बहुत ज़्यादा खैरात देने वाले माने जाते थे। उन्होंने उस दौर के कन्नौज में 1000 जितने बौद्ध विहार तामीर करवाए थे। तो ये युआन शुआंग के मुतालिक हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम देखेंगे फ़नून और तामीरात। तो अहद गुप्त की तामीरात को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें पहला मंदिर है, फिर गार तामीर है, स्तूप है, सुतून है, मूर्ति तामीरात है। तो अहद गुप्त के जो 5 इसके जो फ़नून तामीर के 5 हिस्से हैं, उसमें ये 5 के नाम हमने देखे कि मंदिर, गार तामीरात, स्तूप, सुतून और मूर्ति तामीरात। उस दौर में विष्णु और शिव के मंदिर बड़े पैमाने पर बनाए गए। ये मंदिर ईंट चबूतरों पर सीढ़ी वाले और चोटियों वाले तामीर किए गए। गर्भगृह के आसपास तवाफ का रास्ता रखा जाता था। झांसी ज़िले के देवगढ़ में वाक़िए दशावतार विष्णु मंदिर इस उबूरी दौर के फ़न का बेहतरीन नमूना माना जाता है, जिसकी चोटी तकरीबन 40 फीट बुलंद है। इस मंदिर की अहम खूबी यह है कि इसके बार साख पर गंगा और जमुना के नुज़ूल की संग तराशी है। नासिक, भुज, सा और कारले की गारों का काम इस अहद में किया गया। इसी तरह
तिकुआ का मंदिर, भीतरगाम जो अभी का कानपुर कहलाता है का एंट्री मंदिर भी, भोमरा का शिव मंदिर पूरे बंदर के करीब, गूप का सूर्य मंदिर, कर्नाटक के बीजापुर में वाक़ लारखान का मंदिर, और ईरन जो अभी का मध्य प्रदेश है उसका नरसी मंदिर, और अमरावती की संगतराशी इसी दौर में की गई। दुनिया के अव्वलेन हिंदू मंदिर इसी दौर में तामीर किए गए। धातों से मूर्तियाँ बनाने की शुरुआत हुई। मथुरा में मूर्तियाँ बनाने की इब्तिदा हुई। तक्षशिला के करीब गांधार तर्ज के तामीरात व संग तराशी मुकम्मल तौर पर फ़रोग पा चुकी थी। हर्षवर्धन ने वहाँ दवाखाने, धर्मशाला, मंदिर वगैरह तामीर करवाए। मुजस्समे और मुसव्विरी के बेहतरीन नमूने अजंता और बाघ के गार, उसके अलावा कैलाश गुफा मंदिर की तामीर हुई। उसके बाद है फ़न मौसीकी। तो भारतीय समाज में मौसीकी, फ़न, रक़्स और फ़न ड्रामा की तरक्की हुई थी। मुर्दंग और पखवाज जैसे मुख्तलिफ साज मुरवज हुए थे, रिवाज में आ गए थे, और समुद्रगुप्त और पुरअज़म और बहादुर फातेह होने के साथ साथ शायर और मौसीकार भी था। उसके एक सिक्के पर वो वीणा नामी साज बजाता हुआ देखा जा सकता है। हरि सिंह इसके दरबार का राजकवि था। उसके अलावा वो ड्रामों और किरदार भी अदा करता था। मजहबी मौक़ों पर उस दौर के संस्कृत अदीबों के मशहूर व मारूफ ड्रामे किए जाते थे। उसके बाद है फ़न मुजस्समा साजी। फ़न मुजस्समा साजी पत्थर, धातु और लकड़ी के मुजस्समों का शुमार होता है। उस अहद में मंदिर, महल, स्तूप, मंदिर बनाए हुए तोरण वाले पत्थर के सदर दरवाज़े, गोपुरम वगैरह की मखसूस किस्म की तामीरात दुनिया के इंजीनियरों को हैरत ज़दा कर देती है। सारनाथ का सुतून संगतराशी के फ़न का बेहतरीन नमूना तस्लीम किया जाता है। मथुरा फ़न संगतराशी का अहम मरकज़ था। यहाँ महावीर स्वामी का मुजस्समा, विष्णु का मुजस्समा और विष्णु, शिव, सूर्य और इंद्र की मूर्तियाँ वगैरह फ़न मुजस्समा साजी का उम्दा नमूना है और गुप्त दौर के फ़न के बेहतरीन नमूने बिलखुसूस कुमार गुप्त के दौर के है। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफ़ा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में मगरबी घाट के कोहस्तानी सिलसिले को तराश कर उन शानदार गारों की तख्लीक की गई है। बरतानवी इंतज़ामिया के दौर सन ईस्वी 1819 के दौरान शेर के शिकार के लिए जाने वाले एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन जॉन स्मिथ की तवज्जो उन गारों की तरफ गई थी। यहाँ कुल 30 गारें आई हुई है, जिनमें कब्ल मसीह दूसरी सदी से लेकर ईस्वी सन की दूसरी सदी तक की तस्वीर तराशी गई है। फ़िलहाल यहाँ पर अजंता में 24 गारें हैं और 16 और 17 नंबर की गारों में दीवारों पर तस्वीर बनाई गई है। इन दीवारी तस्वीर में बौद्ध के हालात ज़िंदगी और जातक कथावन की तस्वीर बनाई गई है। उसके अलावा देवताओं, गांधर्वों, भिक्षुओं, अप्सराओं और रकासाओं वगैरह की तस्वीर देखने में बिल्कुल हकीकी नज़र आती है और यूँ महसूस होता है कि गोया ये बिल्कुल तरोताज़ा है और अभी जल्द ही बनाए गए हैं। अजंता की गार नंबर 29 सबसे कदीम है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद एलोरा की गारें। 7वीं सदी की शुरुआत में पहले नंबर की गार में तराशी गई पद्म पानी बौद्धि सुतू की तस्वीर पूरे एशिया में फ़न मुसव्विरी में अनोखा मकाम रखती है। इस तरह फ़नून से भरपूर एलोरा की गारों के विहार और चीतिया नेज़ हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों की तख्लीक राष्ट्रकूट नस्ल की हुकूमत में हुई थी। उसके बाद
बाघ की गारें। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास ये गार वाक़ है। बाघ की गुफाओं में उस दौर में बनाई गई तस्वीर आज तक भी पुरकशिश है। सदर दरवाजे के दोनों जानिब बौद्ध सूतों की तस्वीर हुबहू है। उन गारों की दीवारों पर मौसीकी रक़्स के मनाज़िर नक्श किए गए हैं, जिनमें रक़्स करती हुई रक़ासाएँ और मुख्तलिफ़ साज़ बजाती हुई औरतें देखी जा सकती है। ये बात उस दौर की ख़वातीन में मौसीकी और रक़्स का जज्बा ज़ाहिर करती है। घोड़े सवारों के सरदार हाथियों के जुलूस के उम्दा मनाजिर भी नक्श किए गए हैं। उसके बाद आता है मोहरे। गुप्त अहद में मोहरे, जिसे राज मुद्रा भी कहते हैं, उसका रिवाज था। बिलउमूम उस दौर की मोहरे पकाई हुई मिट्टी से बनाई जाती थी। ये मोहरे संस्कृत ज़ुबान में लिखी जाती थी। आसार कदीमा की खुदाई के दौरान नालंदा और वैशाली में से दस्तयाब हुई थी। कुमारगुप्त दुअम के दौर की राज मोहर चांदी से बनाई गई थी। इन मोहरों पर मजहबी तस्वीर उभारी जाती थी, जिनमें से समुद्रगुप्त के दौर की मोहरों में शाहीन नुक्श किया गया है। उसके बाद है सिक्के। गुप्त अहद के ज़्यादातर सिक्के सोने चांदी से बने हुए हैं। इन सिक्कों के दोनों तरफ तस्वीर नज़र आती है। भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिहार, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा वगैरह से खोदकाम के दौरान सिक्के दस्तयाब हुए हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों में अश्वमेध यज्ञ करते हुए बादशाह और घोड़े की तस्वीर, वीणा बजाते हुए बादशाह, तीर कमान लिए हुए, फिर डंडा लिए हुए, कोट पायजामा पहने हुए बादशाह वगैरह की तस्वीर दिखाई देती है। चंद्रगुप्त अव्वल के सिक्कों में कुमार देवी तख्त पर बैठी हुई, लक्ष्मी जी, सोने के सिक्के उस दौर के भारत के मुआशी हालात की अक्कासी करते हैं। हालांकि हर्षवर्धन के दौर के कोई मोतबर सिक्के आज तक दस्तयाब नहीं हुए हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हिस्सा सुबह का या मुकम्मल होता है। बकिया नुकात हम आइंदा वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।